में निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना भय के वातावरण के चुनाव होना चाहिए। यही लोकतंत्र का तकाजा है। बंगाल में हिंसा की उम्मीद पहले भी की जा रही थी। हाई कोर्ट ने भी इसमें ऑर्डर कर दिया था कि सेंट्रल फोर्सेज लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट तक पश्चिम बंगाल की सरकार गई, लेकिन वहाँ भी सेंट्रल फोर्सेज के लगे रहने का आदेश वापस नहीं हुआ। तो यानी केंद्र सरकार भी वहाँ मौजूद थी, प्रदेश सरकार की भी सुरक्षा मौजूद थी, और उसके बाद 18 लोग मारे गए हैं, कोई 15 कह रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि फिर से केंद्रीय निर्वाचन आयोग को सोचना चाहिए, और जो 3-4 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं वहाँ कम से कम पुनर्मतदान कराएं, जिससे निष्पक्ष वातावरण में जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इतने तो मर गए, वातावरण क्या रहा होगा वहाँ, डर भय का, उसका तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और मैं इसमें महामहिम श्री राज्यपाल को भी जिम्मेदार मानता हूँ। क्या ज़रूरत थी उनको निकलने की? क्या किसी पोलिंग बूथ तक पहुँच सकते थे? उन्होंने प्रशासन को वहाँ अस्त व्यस्त कर दिया। आज तक कोई राज्यपाल क्या आज तक चुनाव के दिन निकला है? वहाँ राज्यपाल जी का ये कदम भी मैं समझता हूँ उचित नहीं। मैं महामहिम राज्यपाल से कहना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संविधान ने महामहिम राज्यपाल को दी, तो वो दूसरे की आलोचना करके नहीं बच सकते, वो भी दोषी है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा कि चुनाव के दिन राज्यपाल निकले, और निकल कर उन्होंने प्रशासन का ध्यान ही बटाया है, कोई मदद उससे नहीं। केशव प्रसाद मौर्य जी के इस बयान से मैं बिल्कुल असहमत हूँ। हम लोगों ने बाई इलेक्शन देखा है रामपुर का, बाई इलेक्शन बहुत से राज्यों में देखा है जहाँ पर रोक दिए गए थे मोहल्ले के मोहल्ले, आबादी की आबादी। तो केशव प्रसाद मौर्य जी को मैं बताना चाहता हूँ, जब भाजपा के राज में चुनाव होते हैं तो बंगाल से भी ज़्यादा विभत्स स्वरूप आता है। प्रधानमंत्री जी कर्नाटक चुनाव के बाद सन्निपात के शिकार हो गए हैं। उनका बुखार इतना बढ़ गया है कि शायद रात में भी सपने में राहुल गांधी कर्नाटक आता है। ये भाषा है भारत के प्रधानमंत्री की, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी बड़ी हस्तियां बैठी हैं। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं वो भूल जाते हैं कभी कभी कि वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। उन्हें गरिमा रखनी चाहिए। अगर ये लूट की दुकान है तो क्या वो थोक में आपने राफेल विमान खरीदा था? क्या आपने अडानी का नाम ना आने पाए 13 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आपके मंत्री और आपके सांसदों ने सदन नहीं चलने दिया? एक आदमी जो 6 से 9वें नंबर पे था वो दुनिया के दूसरे नंबर पे पहुंच गया। आपके जितने साथी थे, मेहुल भाई कहाँ है, चौकसी कहाँ है, माल्या, सब लूट कर जाके बैठे हैं और आज तक आप एक को ला नहीं पाए हैं। तो अगर आप इस तरह की भाषा कहेंगे, आप कहेंगे कांग्रेस लूट की बाजार है, तो मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व में सबसे ज़्यादा लूट करने वाली पार्टी है। जब कभी महाराष्ट्र की ये गाथा पढ़ी जाएगी, ये अध्याय पढ़ा जाएगा, तो विश्वासघात, धोखा, और दिन भी कौन सा चुना, गुरु पूर्णिमा के एक शाम पहले, जहाँ अपने गुरु को दक्षिणा दी जाती है, पूजा की जाती है। कुछ लोग जिन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था शरद पवार जी ने, उनके साथ धोखा किया, विश्वासघात किया। बिहार में भी आपकी चेतावनी है, मेरी चेतावनी आपको है, जरा बिहार में ये करके दिखाओ। आपने वहाँ इसलिए कर लिया कि शरद पवार जी विश्वास कर रहे थे, उनको उम्मीद नहीं थी कि आपकी बहुमत की सरकार है वहाँ पर, आप इस तरह करेंगे। लेकिन अब जरा बिहार में करके दिखाओ, मैं चुनौती देता हूँ।